हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज को क्यों रीड किया जाता है। जो हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है या फिर हमारी अदर थ्योरी है जो इंटरनेशनल ट्रेड की, उनको क्यों रीड करते हैं। तो आपका जो कोई भी बिजनेसमैन उनको इसीलिए रीड करता है कि वो पता लगा सके कि क्या मेरे अंदर वो कंडीशन है जो किसी पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर दी हुई है और मैं उन कंडीशंस का बेनिफिट उठाकर इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता हूं और प्रॉफिट को अर्न कर सकता हूं। तो इन चीज़ों को पता करने के लिए ही एक बिजनेसमैन क्या करता है, अलग अलग थ्योरीज है जो इंटरनेशनल ट्रेड की, उनको रीड करता है। सो दिस इज़ आपका क्या है, ये मेन बेस है कि कोई भी बिजनेसमैन क्या करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी को क्यों रीड करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस की थ्योरी, ये थ्योरी आपके बीकॉम एमकॉम और नेट जेआरएफ के अंदर डिस्कस की गई है। सो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस थ्योरी propounded by Adam Smith in 1776 इन बुक्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आपके एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस की थ्योरी को एडम स्मिथ ने क्या किया, 1776 के अंदर अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a country said to enjoy absolute cost advantages over other country in production of a product if it use fewer resources to produce a given quantity of unit। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री अगर कम रिसोर्सेज का यूज़ कर ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन करती है किसी भी पर्टिकुलर यूनिट का कंपैरिजन टू अदर कंट्री, तो हम क्या कहेंगे कि उस कंट्री के पास क्या है, कॉस्ट एडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल, कोई कंट्री है ए और कंट्री है बी, दोनों के पास इक्वल अमाउंट के अंदर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कि दोनों के पास 10-10 क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब कंट्री ए क्या करती है, 10 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर 8 यूनिट प्रोड्यूस करती है, और कंट्री बी क्या करती है, 10 फैक्टर ऑफ यूनिट्स को यूज़ कर 10 यूनिट ऑफ उसकी जो प्रोडक्शन है उनको करती है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि आपकी जो कंट्री बी है वो मोर एफिशिएंट है, वो फ्यूअर रिसोर्सेज को यूज़ कर आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है क्वांटिटी का। सो इसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि आपकी जो कंट्री है वो फ्यूअर रिसोर्सेज को यूज़ करके अगर ज़्यादा आउटपुट करती हैं तो उसके पास क्या है, कॉस्ट एडवांटेजेस है कंपैरिजन टू अदर कंट्री। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज दिस डिफरेंस इन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस मेन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि ये कॉस्ट एडवांटेजेस ही है जिसके कारण आपकी जो दो कंट्री है वो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए रेडी होती हैं। So all this become possible when a country is endowed with special kind of soil, climatic condition and facility। यानी कि किसी भी कंट्री के पास ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कैसे आता है, क्यों कैसे होता है किसी कंट्री के पास कि वो सेम यूनिट ऑफ फैक्टर को यूज़ करे और अलग अलग क्वांटिटी उनकी हो। तो फैक्टर उनके पास सेम है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उनकी जो सोइल है यानी कि जिस तरीके की वहाँ पर वेदर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है या फैसिलिटी है, फैसिलिटी के अंदर हम टेक्नोलॉजी को या फिर आपकी लेबर को या फिर आपकी मशीनरी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन अगर एक कंट्री के कंपैरिजन में दूसरी कंट्री के पास ज़्यादा है तो आपकी क्या है, दूसरी कंट्री के पास क्या होगी, एडवांटेज होगी, कॉस्ट एडवांटेजेस। सो होप दिस इज क्लियर कि आपके कॉस्ट एडवांटेजेस क्या हैं और वो किस तरीके से एक कंट्री के पास आती हैं। ये कॉस्ट एडवांटेजेस ही आपकी इंटरनेशनल ट्रेड के बेस का काम करती हैं। तो इस तरह की कुछ अजम्पशंस है। अजम्पशंस का मतलब कि एडम स्मिथ ने कहा कि अगर किसी कंट्री के अंदर ये फॉलोइंग कंडीशन होंगी तो आपको क्या करना होगा, इन कंडीशन को ध्यान में रखकर ही क्या होगा, आपका जो ये थ्योरी है वो काम करेगी। इन्हीं पर्टिकुलर कंडीशंस को अगर कोई कंट्री फुलफिल करती है तो वो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ट्रेड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस की थ्योरी को यूज करके प्रॉफिट गेन कर सकती हैं। तो वो क्या क्या अजम्पशंस हैं? फर्स्ट, देयर आर ओनली टू कंट्री एंड दे प्रोड्यूस टू गुड्स, यानी कि दो ही कंट्री है और वो दो ही गुड्स को क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि आपका जो लेबर है वही क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि कोई दूसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज नहीं की जा रही, आपकी जो लेबर है उसी को हम यूज कर रहे हैं। ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजीनियस, यानी कि जितने भी आपकी लेबर हैं वो क्या है? इक्वली एफिशिएंट है, वो क्या है? होमोजीनियस नेचर की है। देयर आर नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आपकी एक जगह से दूसरी जगह चीज़ ले जाने के लिए जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम कोई भी कॉस्ट को बेयर नहीं कर रहे। इंटरनेशनल ट्रेड इज फ्री फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, कि आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये सभी तरीके की रिस्ट्रिक्शन से फ्री है। कोई भी देश की गवर्नमेंट जो इन इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी के अंदर इन्वॉल्व हैं वो क्या करती हैं? किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन यानी कि बैरियर्स को नहीं लगाते। नेक्स्ट, देयर आर फुल एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री, कि आपकी कंट्री के अंदर क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। आपको क्या है? जो भी आपके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर, वहाँ पर कोई भी कंट्री क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फेस नहीं कर रही है। देयर इज बैलेंस ट्रेड, यानी कि आपकी बैलेंस ट्रेड है। बैलेंस ट्रेड का मतलब कि आप जितना इंपोर्ट करते हो उतनी ही अमाउंट का आप एक्सपोर्ट करते हो। आपका बीओपी हमेशा क्या रहता है? बैलेंस्ड रहता है। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन बोथ इन गुड्स मार्केट एंड फैक्टर मार्केट, कि आपकी गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों के अंदर परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि आपके जितने भी यूनिट हैं, या तो वो गुड्स की हो या फिर फैक्टर की हो, वो इक्वल हैं, यानी कि होमोजीनियस है, दोनों एक तरीके से एफिशिएंट है। सभी क्या है? एक ही क्या होता है? सभी कोस्ट पर हमें अवेलेबल होती हैं। उनके उनके अंदर कोई भी स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं होता। जहाँ से भी उनको परचेज करोगे सेम क्वालिटी के अंदर आपको वो चीज़ें मिलेंगी। सो ये थी अजम्पशंस। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी को समझेंगे एक एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि ये आपको और क्लैरिफाई हो जाए ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? एक एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट में आपका क्या है कि कंट्रीज की हम कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व होगी इन एग्जांपल में। फर्स्ट इंडिया, नेक्स्ट आपकी नेपाल, फर्स्ट नेपाल एंड सेकंड इज इंडिया। तो अगर एक कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते हम, और दूसरी कंडीशन में देखेंगे कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो क्या करती हैं कंट्री? दो आपकी कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। फर्स्ट है आपका राइस और सेकंड है आपका वीट। दोनों कंडीशंस में अगर मान लो किसी नेपाल कंट्री के पास क्या है? 10 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और वो दो यूनिट्स को क्या कर रही है? दो कमोडिटीज़ को क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। तो उसको हाफ हाफ लगानी पड़ेगी अपने यूनिट्स। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि अगर 10 में से 5 यूनिट अगर वो दोनों इक्वली लगाती हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? 2 तो आपकी किसकी निकलेंगी? राइस की यूनिट निकलेंगी, और आपकी 4 किसकी निकलेंगी? वीट की। इसी तरह अगर इंडिया में 10 यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और हम हाफ हाफ यूज़ करते हैं तो इंडिया को क्या होगा? 4 यूनिट किसकी मिलेंगी? राइस की, और 2 यूनिट आपकी किसकी मिलेंगी? वीट की। अब इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि अगर दोनों कंट्री आपस में ट्रेड नहीं करती तो उनको टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी अपनी प्रोडक्शन की? 6 अमाउंट मिलेंगी। तो आपकी इंडिया को भी कितनी मिलेंगी? 6 मिलेंगी, और आपकी जो नेपाल है उसको भी 6 मिलेंगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में अब दोनों सोचते हैं, दोनों कंट्री मिलकर बैठकर सोचती हैं कि आप क्या करते हो? आप तो वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो, और इंडिया कहता है कि मैं क्या करती हूँ? मैं राइस ज़्यादा प्रोड्यूस करता हूँ। हम क्या करें? हम राइस को, नेपाल कहता है कि मैं राइस को प्रोड्यूस करना बंद कर दूं, और इंडिया कहता है कि मैं वीट को प्रोड्यूस करना बंद कर दूं। मैं अपनी इन 5 को, जिस यूनिट को मैं राइस में लगा रहा था मैं वीट में ही लगाऊं तो मुझे क्या मिल जाएंगे? 8 यूनिट मिल जाएंगे।
और इंडिया कहता है कि मैं भी अगर अपनी जो यूनिट्स मैं वीट में लगाता था वो राइस में लगा दूं तो क्या मिल जाएंगे, डबल मिल जाएगा मुझे। अब डबल कैसे मिलेगा कि 5-5 लगा रहे थे दोनों, अब इन पांच को उठाकर अगर यहाँ लगा देंगे तो इनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। इसी तरह ये भी अगर अपनी 5 को उठाकर यूनिट्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ लगा देंगे तो इनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसी तरह दोनों अपनी एडवांटेजेस को, कॉस्ट एडवांटेजेस को क्या करते हैं, पहचान कर अपना जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको अच्छे से यूज़ करते हैं और उनका जो टोटल क्या होता है, प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा होता है। तो इसी तरह आपकी कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी क्या करती है, वर्क करती है। क्या नेशन को क्या देखना पड़ता है कि मैं किस चीज़ के अंदर एडवांटेजेस हूँ, मैं उसको क्या करूँ, ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, उन कंट्री के अंदर सेंड करूँ जहाँ पर वो लेस क्या है, एफिशिएंट है वो कंट्री। तो इन कंडीशंस को ही हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर कर एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी ऑफ कॉस्ट को हम यूज़ करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को अपना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक यू कैन आस्क डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन and please like, share and subscribe and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.